जय शनिदेव। तो आज भक्तों शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन जो होता है वो शनि महाराज को अर्पण होता है। तो आइए बड़े ही सुंदर और बड़े ही श्रद्धा भाव से आज शनिवार की व्रत कथा हम सभी रसपान करते हैं। तो शनिदेव की व्रत की कुछ इस प्रकार की विधि भी आप जानिए कि शनिवार का जो व्रत प्रारंभ किया जाता है वो किसी भी शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो श्रावण मास के तीसरे शनिवार से यह व्रत प्रारंभ करके लगातार तृतीय शनिवार तक रखा जाता है। शनिदेव की टिन की चादर पर बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। घर अथवा मंदिर की अपेक्षा पीपल अथवा शमी वृक्ष के नीचे मूर्ति रख कर आप पूजा करके अधिक महत्व माना जाता है, लाभदायक भी रहता है। शास्त्रीय विधान है तो काजल को तेल में घोलकर और उसे घोल में रंग चावलों को 24 दल कमल बनाकर उसके मध्य लोहे अथवा टीन की बनी शनिदेव की मूर्ति रखकर पूजा करें। शनिदेव की पूजा में काले रंग के फूल, काले तिल, उड़द, सरसों के तेल के दीपक और लोहे के पात्रों का प्रयोग किया जाता है। अन्य वस्तु भी जैसे संभव हो तो काले रंग के ही प्रयोग करनी चाहिए हमें। अगर जो हमें संभव हो तो शनिवार का जो हम व्रत करते हैं और शनिदेव की पूजा में हमें काले वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने उसके तने पर सूत अथवा धागे को 7 बार लपेट कर से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के नियमित सरसों के तेल, लोहे की वस्तुओं, काले तिल, उड़दों, तांबे के सिक्कों, काले वस्त्र और भैंस अथवा काली गाय तथा संपन्नता हो तो इंद्रनील मणि या नीलम रत्न का दान दिया जाता है। तो आइए बड़े ही सुंदर भाव से शनिवार की विस्तृत पूजा न करके केवल पीपल पर 1 लोटा जल चढ़ाकर तथा भंडारी के शनि पात्र में कुछ सिक्के डालकर भी पूजा का पूर्ण मान लेते हैं हम लोग। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव से आज सुनते हैं शनिदेव महाराज की सुंदर सी व्रत कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। सब ने अपने आप को बड़ा कहकर अपने आप को ही बड़ा कह रहे थे। जब कोई निर्णय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप न्याय करें। इंद्रदेव से कहने लगे सभी ग्रह कि आप देवताओं के राजा हैं, तो इसलिए आप ही हम सब में से न्याय करें कि हम में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है। इसके न्याय करके बताइए कि हम सब में से 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तब राजा इंद्र यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं जो मैं अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। इंद्रदेव कुछ इस प्रकार कह रहे थे। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमदत्त एकमात्र ऐसे हैं जो तुम्हारा न्याय कर सकते हैं, इसलिए तुम सभी निर्णय जानने के लिए उसी के पास जाओ। इंद्र के यह वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमदत्त के सभा में आकर उपस्थित हुए और अपने प्रश्न राजा के सामने रख दिया। भूलोक पर आके देखे तब राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और वह मैं अपने मुख से किसको बड़ा कह दूं वह भी सोचने लगे, क्योंकि जिसको भी छोटा कहूँगा वही नाराज़ हो जाएगा। जिस ग्रह को भी मैं छोटा कहूँगा वही नाराज़ और रुष्ट हो जाएगा। इनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उन्होंने सोने, चांदी, कांस, पीतल, शीशा, रंगा, जस्त, अभ्रक और लोहे इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और आसन क्रम से एक क्रम जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे इस तरह बिछाकर 9 आसन उसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने प्रिय आसन पर बैठिए। उन ग्रहों से राजा ने कहा कि जिसको जो इन 9 आसनों में पसंद हो उसी में आप बैठ जाइए। इसके पश्चात सभी ग्रह अपने अपने इच्छा आसन पर बैठ गए। जो जिसको पसंद था उसी आसन पर बैठ गए और उन्होंने राजा को निर्णय सुनाने का आग्रह किया। तब राजा ने कहा कि आपने मुंह से किसी को बड़ा छोटा नहीं कहूँगा। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा ग्रह है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है। जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और उस पर शनिदेव बैठे थे, इसलिए उन्होंने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया।
इस प्रकार शनिदेव बड़े क्रोधित हो गए और कहा, हे राजन, तूने मेरे पराक्रम को नहीं जाना। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पतिवार 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हैं। केवल 18 महीने एक राशि पर रहता हूँ मैं, परंतु एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं तथा राजाओं को भी मैंने भीषण दुख दिया, बिना बिना दुख दिए नहीं छोड़ा। सुनो, राम जी को 7.5 साल की राम जी भगवान को 7.5 आयु और वनवास हो गया। रावण पर आई तो रावण और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है मैं देखा जाएगा, जो मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, परंतु मैं तुमसे डरने और झुकने वाला नहीं। राजा ने इस प्रकार कहा। इसके बाद अन्य ग्रह प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान कर गए, परंतु शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर वहीं रह गए। कुछ काल बाद राजा पर शनि की 7.5 की दशा आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर राजा के अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो वो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनका अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल में के घोड़े देखकर और उनका मूल सुनकर चकित रह गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ गए और राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को घोड़ा छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकते फिरते रहे। बहुत देर भूख और प्यास से दुखी होकर राजा भटकते भटकते राजा ने एक ग्वाले को देखा और ग्वाले ने राजा को व्याकुल देखकर पानी के लिए पूछा। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और आगे चल दिया। राजा नगर में पहुंचा, एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जलपान कराया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवश पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटका रहा और वह खूंटी उस हार को निगल गई। भोजन के बाद जब सेठ कमरे में आया तो उसे वह हार नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि सिवाय इस बीका के, इस राजा के, यह हार कोई और कमरे में आया ही नहीं तो ले कैसे सकता है। अवश्य उसी ने हार चुराया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना किया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उस राजा को फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी शक्ल सूरत से भला मालूम होता है, चोर नहीं जान पड़ता, परंतु सेठ का कहना है कि उसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, तो हार इसी ने चुराया होगा, अवश्य इसी ने चोरी की होगी। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काट कर चौरंगी किया जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया और उस राजा के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होने के से कहीं जाने लायक भी नहीं रह गया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपने आवाज़ से बैल हाँकता रहता। जब कुछ वर्ष में शनि की दशा समाप्त हो गई, तब वर्षा ऋतु में एक रात को बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मानभावानी मोहित हो गई और उस दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन सा गायक आया है। दासी ने देखा कि तेली के घर में कोई चौरंगी मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बात बतलाई। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया
कि चाहे कुछ भी हो, मुझे उस चौरंगी के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया न चाहा और अनशन व्रत लेकर लेटी रही, तब राजकुमारी उठी नहीं, उसने अनशन का व्रत लेकर लेटी रही। तब दासी ने यह खबर जाकर राजकुमारी को उसने उठाने की समाचार दिया। तब रानी तुरंत वहाँ जाकर राजकुमारी उसके पास उसके इस बातों का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैं तो प्रण कर लिया है कि तेली के घर के में जो चौरंगी है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, हे पगली, यह क्या कह रही है? मुझको किसी देश से सुंदर राजकुमार के साथ तेरा विवाह करवाना है और तू है कि ऐसे चौरंगी के पीछे पड़ी है। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर बेटी को समझाया कि बेटी समझ, मैं देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े ही गुणवानी राजकुमार तलाश करके उसके साथ तुम्हारा विवाह रचाऊंगा। ऐसी छोटी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी मगर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगी है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा हैं और कहाँ मैं एक कंगला तेली। राजा ने कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने इस प्रकार उस चौरंगी से कहा। राजा ने उसी समय तोड़ और मंडप बनवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगी के साथ कर दिया। देखिए, जो राजा था जिसको चोरी की दंड में उसके हाथ पैर कटवा दिए गए थे, उसी को देखिए जब शनि की 7.5 दशा समाप्त हो गई तो इस प्रकार वक्त बदलता है कि उसी देश के राजकुमारी की शादी उस राजा के साथ हो रही है। चौरंगी के साथ रात्रि को जब चौरंगी राजकुमारी के महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव चौरंगी रूपी विक्रमादित्य के स्वप्न में दिया और कहा कि राजन, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। बताए, उसी रात को उस राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और कहा कि तुमने मुझे छोटा ग्रह बतलाकर कितना दुख उठाया। तब राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। जो मनुष्य मेरी कथा कहेगा या सुनेगा, मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके साथ सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे, आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा कि उसने अपने पति के समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सखियों ने राजा रानी को जब यह शुभ समाचार सुना दिया तो वह बड़े अत्यंत हर्षित प्रसन्न हुए और कुछ देर में समस्त नगरवासियों को इसका पता चल गया तो सब प्रसन्नता से प्रसन्न होकर कहने लगे कि ईश्वर ने राजकुमारी की मनोकामना पूर्ण कर दी। और जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह भी विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने चोरी का झूठा दोष आप पर लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड देना। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण सब दुख मुझको प्राप्त हुए, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे क्षमा करके आपने बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है।
कहे राजकुमार मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब राजकुमार खुशी खुशी अपने महल की ओर चले गए और शनिदेव की महिमा गाते हुए उन्होंने सभी भक्तों से कहा कि जो भी भक्त शनिदेव की इस व्रत कथा को सुनता और करता है, शनिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बोले शनिदेव महाराज की जय। आप सभी भक्तगण को यह शनि व्रत कथा अच्छी लगे तो कमेंट पे जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आप सभी भक्तों को जय जय शनिदेव, जय हो शनि महाराज की।